नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भारत ने एशियाई खेलों में इतिहास रच दिया है। पहली बार 100 पदक में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। 1991 में नई दिल्ली ने पहली मेजबानी के बाद खेलों के इस महाकुंभ में 19वें संस्करण में भारत ने इस मील के पत्थर को पार किया है। भारत का 100वां पदक महिला कबड्डी टीम से आया है। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 26-25 से हराकर गोल्ड पर कब्जा कर लिया है। हांगझो में भारत में 100 पदकों में 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य शामिल हैं। इन 100 पदकों में से पुरुष प्रतिभागियों ने 47 पदक, जिसमें 12 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य शामिल हैं, जबकि महिलाओं ने 44, जिसमें 9 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य शामिल हैं, जबकि 7 मिश्रित स्पर्धाओं से आए हैं। शुक्रवार रात प्रतियोगियों के अंत में भारत ने 95 पदक हो गए थे और पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। शनिवार को अदिति गोपीचंद स्वामी ने कांस्य पदक जीता और फिर ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर 97 तक पहुंचा दिया। ओजस प्रणीत देवतले और अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत तीरंदाजी में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीतकर गिनती को 99 तक पहुंचा दिया है। इसके बाद महिला कबड्डी टीम ने इसे 100 अंक तक पहुंचाया है। यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सबसे अधिक पद है। 2018 में इंडोनेशिया के खेलों में पिछले संस्करण में भारत ने 70 पदक जीते थे। अगली खबर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में अब तक 26 लोगों की मृत्यु हो गई है और 142 लोग अभी भी लापता हैं। सेना के अधिकारी के अनुसार सेना के 4 जवानों सहित 19 लोगों की मौत हुई है। गुवाहाटी के पीआरपी और डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि लापता भारतीय सेना के जवानों की तलाश अभी भी जारी है। इस बीच भारतीय सेना उत्तरी सिक्किम में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भोजन, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधा का विस्तार करने में सहायता प्रदान कर रही है। अधिकारी ने कहा कि मौसम में सुधार के साथ हेलीकॉप्टर द्वारा फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का अवसर मिल सकता है। इसकी योजना राज्य सरकार, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जा रही है। क्षति का आंकलन करने और सड़क संकट की बहाली की योजना के लिए सभी एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन के लिए सिग्नल रेल को साफ करने के साथ सिंगतम और बुरदांग के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। अगली खबर, न्यूज क्लिक की जांच के बीच दिल्ली पुलिस अधिकारियों की एक टीम मीडिया संगठन के पूर्व महिला कर्मचारी से बयान लेने के लिए केरल के पथानामिट्टा जिले के कोडुमुन में पहुंची है। पुलिस ने महिला का मोबाइल और लैपटॉप भी लिया है। केरल पुलिस को सूचना देने के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम अनुषा पॉल के घर पहुंची। पिछले हफ्ते अपने पैतृक घर पहुंची अनुषा पॉल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनका लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उनकी बैंक डिटेल के बारे में पूछा है। दिल्ली निवासी अनुषा पॉल ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि क्या मैं किसी माकपा नेता किसको जानती हूँ। इस पर मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं माकपा युवा शाखा की सदस्य हूँ। लैपटॉप और मोबाइल मेरा था, न्यूज क्लिक का नहीं था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि बेहतर होगा कि मैं दिल्ली लौटूं और उनके सामने पेश हूं। न्यूज क्लिक के खिलाफ केस गुप्त खुफिया जानकारी के बाद दर्ज किया गया है। आरोप है कि कथित तौर पर देश के हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विदेशी धन को अवैध रूप से भारत में लाया जा रहा था। कथित तौर पर इन फंडों का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बाधित करना था। आरोप लगाया गया है कि पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2018 से शुरू होकर 5 साल की छोटी अवधि में वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स, एमएलसी, यूएसए और अन्य संस्थाओं के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी वाली विदेशी धनराशि प्राप्त की है। अगली खबर, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के जारी किए गए कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के कर चोरी नोटिस पर चिंता जताई है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर ये नोटिस लागू किए गए तो संभावित रूप से इन कंपनियों का खात्मा हो सकता है। आतिशी ने जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के दौरान इन नोटिसों को वापस लेने की वकालत करने का संकल्प लिया है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के महत्व को भी रेखांकित किया, जिसे अक्सर स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर के एक उभरते उद्योग के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि मंत्री ने जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में किए गए एक फैसले के बारे में भी गहरी आपत्ति व्यक्त की है, जिसने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की भारी जीएसटी दर लगा दी है, जिससे ये उच्चतम कर के दायरे में आ गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और 17,000 करोड़ रुपए का प्राप्त विदेशी निवेश आकर्षित है। आतिशी ने उद्योग के भविष्य की सुरक्षा के लिए चोरी नोटिस को रद्द करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया है। मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए स्थिर और पुनर्अनुमानित का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कर व्यवस्था में कोई भी अस्थिरता या अप्रत्याशितता विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और इसके बाद देश में व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
अगली खबर, मणिपुर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है। आयुक्त गृह टी रणजीत सिंह ने अपने आदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 11 अक्टूबर तक बढ़ाते हुए कहा कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीर, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है। बड़े पैमाने पर छात्रों के आंदोलन के बाद मणिपुर सरकार ने 143 दिनों बाद प्रतिबंध हटाए जाने के 2 दिन बाद 26 सितंबर को इंटरनेट डेटा सेवाओं को 5 दिन के लिए फिर से निलंबित कर दिया था और फिर इसे 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। अब प्रतिबंध 5 दिन के लिए और बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक कर दिया है। जातीय हिंसा में तबाह हुए मणिपुर में 17 वर्षीय छात्रा हिजाम और 20 वर्षीय फिजाम की हत्या के विरोध में पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर छात्रों का आंदोलन हुआ है, जो बिष्णुपुर जिले के रहने वाले थे और जातीय हिंसा के चरम के दौरान 6 जुलाई को लापता हो गए थे। मारे गए दोनों छात्रों की तस्वीर 25 सितंबर को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, जिससे तीव्र आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ झड़प के लड़कियों सहित कम से कम 100 छात्रों घायल हुए हैं, जिन्हें उन्हें मुख्यमंत्री के बंगले की ओर मार्च करने से रोका जा रहा था। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया कांड में योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार की गुहार लगाई है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने लिखा कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो यह भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त कर ऐसा रखे, ऐसा कोई भी काम ना करे जो माहौल बिगाड़े। यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता है और ना ही ऐसी वारदातों से किसी सत्ता को सियासी फायदा उठाने का मौका होना चाहिए। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि देवरिया में 6 लोगों की हत्या की भाजपा सरकार और उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारियों की अन्यायपूर्ण कार्य प्रणाली उजागर हो गई है। सरकार गरीबों को न्याय देने और अपराध को रोकने में असमर्थ है। यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इस सप्ताह की शुरुआत में देवरिया जिले के संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यादव ने कहा कि अगर आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी परिवारों का जमीन विवाद हल करा देते तो लोगों की बेरहमी से हत्या ना होती। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि सरकार को इस विवाद का संज्ञान ले लेना चाहिए था और सभी जिम्मेदार छोटे बड़े अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है। आखिरी खबर, कनाडा के वैंकूवर के पास चिलीवेक में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में दुर्घटना में 2 भारतीय ट्रेनी पायलट सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इलाके में एक पेड़ के टकराने के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और एक होटल के इमारत के पीछे झाड़ियों में जा गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में मरने वाले दोनों भारतीय पायलट का नाम अभय गरुड़ और यश विजय रामगाड़ू है। वे मुंबई के रहने वाले थे। स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं। कनाडा पुलिस के बयान ने कहा कि घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है और इलाके में लोगों को हताहत होने या किसी की जोखिम होने की कोई भी सूचना भी नहीं मिली है। ये हादसा 2 इंजन वाले छोटे विमान जिसका नाम पाइपर PA-34 सेनका है उसमें हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1977 में इस बनाया गया था और 2019 में रजिस्ट्रेशन किया गया था। पुलिस ने कहा कि वे मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्रैश की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा है कि वे जांचकर्ताओं को भेज रहे हैं। न्यूज़ के मुताबिक आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के ने कहा है कि 5 एम्बुलेंस और एक पैरामेडिक सुपरवाइजर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। 2 एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर रास्ते में थे, लेकिन दुर्घटना वाले इलाका में पहुंचने से पहले ही उन्हें रद्द कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।